तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्यूज बैच ऑफ रैंक प्लस। आज बेसिकली हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ही जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ज़्यादा क्लासेस इसलिए रखी है बिकॉज इस टॉपिक से मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आएंगे और आप देखिए खुद भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बहुत क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, आज कुछ पढ़ेंगे और फिर जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस यानी कि जो जेई एडवांस और जेई मेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं उसको हम करेंगे एंड देन वी विल मूव टू दी गॉस लॉ। क्योंकि जितना स्ट्रांग हम यहाँ पे चीजें सीखेंगे ना उतना ही हमारे पास आगे भी फायदा रहेगा। एंड एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए जो पहला चैप्टर अगर मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फिर इसके बाद हम मैग्नेटिक वाले पे पहुंचेंगे। सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा, सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना है और देखना है कि किस तरीके के पैटर्न्स के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है कावेरी अग्रवाल, बहुत दिनों से तुम क्लास में नहीं आ रही थी बट आई होप कि तुमने क्लासेस जो है पुरानी रिकॉर्डिंग देखी होगी। कोई भी अगर डाउट बीच में आता है तो यू कैन कॉल मी। ठीक है, जो नंबर है उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि मनोज सर से हमें डाउट पूछना है। वी आर वेरी एक्सेसिबल। ठीक है, यही तो एक फायदा है रैंक प्लस के साथ पढ़ने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करवाने वाला हूँ, दो टॉपिक हम करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंटिन्यू करेंगे, दूसरा आज इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से हमारे पास आती है। ठीक है, तो आगे आते हैं। सबसे पहला काम हमें आज जो करना है वो करने ग्राफ्स। आज जो सबसे पहला काम मैं यहां पर करवाऊंगा वो हम करेंगे यहां पे ग्राफ्स। ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई नो कि आप जानते हैं कि किस तरीके से, आई नो कि आप ये जानते हैं कि कैसे मैंने आपको चीजें बताई थी कि आपको पूरी की पूरी पिक्चर नहीं देखनी होती है ना, आपको पिक्सल्स देखने हैं, आपको तोड़ तोड़ के चीजें देखनी है तो आप चीजों को बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें ग्राफ्स बनाने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कि किस तरीके से हमारे पास ग्राफ्स रहेंगे। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो मैं प्लॉट करता हूं फॉर आइसोलेटेड चार्ज। अगर मैं आइसोलेटेड चार्ज की बात करता हूं इसका मतलब होता है कि मैं सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूं कि और कोई दूसरा चार्ज हमारे पास नहीं है। तो दो कितने मतलब कितने केसेस बन सकते हैं। देखिए जब मैं आपको पढ़ाता हूं मैं तो पैटर्न वाइज चीजें करवा ही रहा हूं, इसके साथ साथ आपको भी अपना दिमाग चलाना है, आपको भी एक आईआईटीएन की तरह सोचना है ना। पहले ड्रीम किया जाता है, फिर एम किया जाता है, फिर अचीव किया जाता है। देखिए पहले ड्रीम किया जाता है, फिर एम किया जाता है, फिर अचीव किया जाता है, इसको कहते हैं दा, है ना। तो आपने पहले ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं आपको सीधा इसके साथ साथ पैटर्न्स भी देख रहे हैं कि अच्छा आइसोलेटेड चार्ज के बारे में सर बताएंगे तो कितने केसेस हो सकते हैं। खुद से सोचो भाई, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स डेवलप हो जाएगी। मैं यहां पे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देता हूं और बोलता हूं कि ओरिजिन पे हमने क्या रखा हुआ है भाई, ओरिजिन पे मैंने मान लिया कि मैंने पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है उसके लिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब इसको मैं चार्ज अगर क्यू ले लेता हूं तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इस चार्ज को मैंने मान लिया कि क्यू चार्ज मेरे पास है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू हमने मान लिया। अब ये वाई एक्सिस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ली है, एक्स एक्सिस में मैंने यहां पर एक्स डिस्टेंस ले लिया कि एक्स डिस्टेंस हमारे पास है। यहां पे भी ये रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास चल रहा होगा, नेगेटिव एक्स। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, देखिए एक्स अगर पॉजिटिव है, किस तरीके से देखते हैं ग्राफ्स को, तो आपको ग्राफ को एक क्वाड्रेंट वाइज देखना होता है। तो मेरे को पता है कि ग्राफ अगर बनना है तो मेरे पास कितने क्वाड्रेंट्स है, चार क्वाड्रेंट्स है। देखिए अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, कितना अच्छा खेल है। मतलब कैसा एग्जाम है कि जिसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑप्शंस में से आपको पहचानना है कि कौन सा ग्राफ सही होगा। इससे इजी क्या होगा, तो आपको पता है कि आपके पास चार क्वाड्रेंट्स है, चार क्वाड्रेंट्स है, तो अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर सोचें तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आपको पता है भाई ये दो टर्म जो मेरे पास है, ये दो टर्म ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगी, के बाय आर स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एक मिनट,
रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। ओके कावेरी, तो ये तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब डिपेंड करता है कि क्यों क्यों हमारे पास नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास पहले ही क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा, ये जो कर्व वाला ग्राफ रहता है ना, ये हमारे पास 1/x की जो पावर रहती है उस टर्म्स में हमेशा ये रहेगा। नीचे भी अगर हम देखें, अरे क्या चल रहा है, ये चेंज हो जाता है। नीचे भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या रहेगा, यहां पे भी कुछ इस तरीके से ग्राफ रहेगा, सेम ऐसा ही इस तरीके से। तो पॉजिटिव के लिए आपको दिख रहा है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं इसको यहां पे लिख भी देता हूं कि हमारे पास पॉजिटिव के लिए फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास रहेगा। अच्छा, नेगेटिव के लिए अगर बात करें कि नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या रहेगा, तो नेगेटिव के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव, ठीक। और इधर भी हम क्या करते हैं, इधर भी एक लगा देते हैं, येलो से ही बना देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस साइड लेके चल रहा हूं, एक्स को मैं इधर लेके चल रहा हूं। फॉर्मूला देखिए वही है। दो चीजें ये समझ के रखनी है कि कभी भी जो आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा था ये आंसर होगा, कभी भी उस आंसर को मार्क मत करिए। क्यों नहीं मार्क करिए? बिकॉज 1 साल 2 साल 3 साल में आपको चीजें लगने से पता नहीं लगेगी, है ना। आपको चीजें जो है वो लॉजिकल वे में सोचनी है कि अच्छा फॉर्मूला इसका ही रहता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या होता है। अब अगर माइनस हमारे पास आ गया तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ही होगी। आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव ही होगी, राइट। तो अगर एक्स पॉजिटिव हमारे पास रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी जी, नेगेटिव होगी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मेरे पास अगर नेगेटिव रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, और अगर यहां पे हम लेके चलेंगे तो इस तरीके से रहेगा। तो आपके पास ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये आपके पास आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। नोट करिए इसे जल्दी से नोट करिए। आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, वो नेगेटिव चार्ज के लिए। एक और चीज आप यहाँ पे लिख भी लीजिए, अगर मतलब वैसे तो मैंने बता ही दिया है, बट फिर भी अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इसे रेड से लिख देते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो हमारे पास कैसा ग्राफ बनेगा, ये आपके पास है। मल्टीपल टाइम्स जो है वो ग्राफ्स के ऊपर भी क्वेश्चंस हमारे पास आ रखे हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। डन। आई थिंक कि थोड़ा सा लैग रहता है, थोड़ा सा लैग मेरे ख्याल से, हल्का हल्का सा लैग होता है, बट आई थिंक इट्स मैनेजेबल, राइट। ठीक है, आगे हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अगर हमारे पास सिमिलर टाइप के, मैं कह रहा हूं कि सेम टाइप ऑफ चार्जेस अगर हमारे पास है, सेकेंड, सेम टाइप ऑफ चार्जेस, मैं ग्रुप ऑफ चार्जेस की अब बात कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर मान लिया कि हमारे पास इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये आपके लिए। इसको मैंने मान लिया ये हमारे पास ओरिजिन है, ये आपके पास ओरिजिन है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप आएंगे माइनस ए है, माइनस ए पर हमने चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। इस साइड अगर आप जाएंगे सेम ही डिस्टेंस दूर, तो आपके पास ये प्लस ए है, और यहाँ पे आपने चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। प्रवीण कुमार शर्मा, ओके। तो दोनों ही हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। अब पॉजिटिव चार्जेस के अकॉर्डिंगली हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। कि ग्राफ कैसे बनेगा, और मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि आपको क्या देखना है, पिक्चर, पिक्चर पूरी की पूरी जो आपको दिखाई जा रही है क्वेश्चन में वो नहीं देखनी है, आपको पिक्सल्स देखने हैं। क्या देखना है भाई, पिक्सल्स आपको देखने हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि अगर मैं एक छोटा सा इस इधर ही, अगर मैं इस तरीके से एक छोटा सा, हम क्या करें भाई, इधर से मैं एक मान लेता हूं कि इधर भी एक एक्सिस है और इधर भी एक एक्सिस है, ऐसे मान लेते हैं।
है ना। तो आपको पता है ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए कहां कहां आपके पास आया था भाई, फर्स्ट और थर्ड के लिए आया था आपके पास जो ग्राफ था, है ना। तो मैं देखिए दो चीजों के लिए तो मैं तुरंत निकाल लूंगा कि इस वाले के लिए मेरे पास कहां रहेगा और इसके लिए कहां रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए मुझे पता है कि ग्राफ जो हमारे पास आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, और इधर भी हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपको पता है फर्स्ट में आना है और इसके इस इधर की तरफ आना है, ये दोनों जब हमारे पास मिलेंगे तो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा होता है। ये ग्राफ आपके पास आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। इस ग्राफ से क्या क्या चीजें समझ में आ रही है आपको, इस ग्राफ से हमें ये चीजें समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, मैंने मान लिया कि जी प्लस क्यू यहां पर है, प्लस क्यू यहां पर है, अगर आप बिल्कुल बीचों बीच आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, और बिल्कुल बीचों बीच अगर आप खड़े हो गए, यहां से मैंने डिस्टेंस मान लिया कि ए डिस्टेंस है, यहां से भी डिस्टेंस आपने मान लिया ए डिस्टेंस है, तो आपके पास इस पॉइंट पर अगर ये बिल्कुल मिड पॉइंट आपके पास है, तो इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी कि नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी थी। और यही तो दिखा रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहां पर शो हो रही है, तो ये आपके पास क्या है, जीरो हो गई, और ये आपके पास एक्स चल रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्या ये ग्राफ भी समझ में आया आपको, प्रवीण, कावेरी, सुहास, ठीक है। एंड कोशिश किया करो कि लाइव जो है वो ज्वाइन कर लो, बिकॉज देखिए मतलब स्टूडेंट्स हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पढ़ाया, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है कि आप 2x पर देखेंगे चीजें, तो वो जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रहती है ना वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आप धीरे धीरे दिमाग में चीजें जाती हैं तो उसका अलग चीज रहती है। इसी को मैं बहुत जल्दी भी बता सकता था कि ऐसे ग्राफ बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, बट मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आप बिल्कुल जो है वो शुरू से ही चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर तीसरा पार्ट देखते हैं, थर्ड, अगर मेरे पास अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या होगा। तो अगर अपोजिट चार्जेस की हम बात मान लें, फिर से वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, एक प्लस क्यू मान लीजिए, एक माइनस क्यू मान लीजिए, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमारे पास है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो किस तरीके से काम करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि पहले आप हाइपोथेटिकली ये मान लेंगे कि भैया इधर ही क्या है हमारे पास एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है, हाइपोथेटिकल मान लेंगे कि इधर ही आपके पास क्या कर रहा है, एक तरीके से एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपके लिए काफी चीजें आसान है, और ग्राफ्स का फायदा ये रहता है कि काफी मतलब मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं कि विजुअलाइज करते हैं चीजों को कि अच्छा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी कि नहीं होगी, या फिर ऐसे ग्राफ जा रहा होगा तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, जो आपके पास ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें भी फायदा रहता है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बट अभी के लिए आप इस चीज को समझिए। अगर ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड में मैंने कहा था पॉजिटिव के लिए हमारे पास आ रहा है, तो एक ग्राफ तो आप ऐसे बना देंगे। नेगेटिव के लिए आपको पता था कि आपके पास सेकंड और फोर्थ में आ रहा था, तो एक ग्राफ आपके पास ऐसे बन जाएगा। सिंगल सिंगल वाले बन गए। अब अगर सिंगल सिंगल वाले हमारे पास बन गए, अब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का बनाना है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव पर अगर आप बिल्कुल बीचों बीच अगर खड़े हुए हो, ओ पर अगर खड़े हुए हो, आप देखोगे पॉजिटिव की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जानी चाहिए, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जानी चाहिए, जीरो नहीं होगी। क्या बात समझे, जीरो तो आपके पास नहीं होगी। तो किस तरीके से चलेगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रहेगी वो किस तरीके से चलेगी, आपके पास ये जो वैल्यू आती है वो ऐसे आती है, उल्टा चांद की तरह ऐसे आती है, ठीक है। तो ये भी समझ के रखनी है कि इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आती है। ओके, थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है बीच में। चलिए अब आगे आते हैं। आई होप कि ये वाली चीज समझ में आ गई आपको। अब ये अगर ग्राफ्स आपके पास हो गए, अब ग्राफ्स के ऊपर भी क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। ग्राफ के ऊपर भी एक डीपी में मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, और प्रवीण डिले है थोड़ा सा ना, तो उस डिले के लिए कल तुमने क्वेश्चन पूछा था, बट फिर मैं
चला गया, जब मैंने बंद कर दिया फिर तुम्हारा मैसेज दिखा। तो अभी उस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। और बाकी मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी क्लास नहीं रहती है तब भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, बिल्कुल एक्सेसिबल हैं टीचर्स। जो आपको नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके आप बोल सकते हो कि मनोज सर से बात करनी है, कुछ डाउट्स हैं हमारे, ठीक है। तो आपकी स्पेशल क्लास भी जो है डाउट्स की भी जो है वो कर दी जाएगी, तो इसमें आप बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। देखिए, डॉक्टर, टीचर और वकील से बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि टेस्ट जब होता है तो रिपोर्ट सामने जब आएगी तो पता ही लग जाएगा कि क्या हाल चल रहा है। तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, अभी आप सीख रहे हैं, है ना। तो ये मत मान के चलना कि यार मुझे आता है, बेइज्जती हो जाएगी। और वैसे भी ऑनलाइन में तो ये फायदा रहता है कि बच्चा तुरंत पूछ लेता है ना। वैसे तो नॉर्मली जो है वो चीजें थोड़ी सी वैसी रहती है कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, उसको डाउट ही रहता है। चलिए एक काम करते हैं अभी, नेक्स्ट। अगर हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड है ये, जिसकी लेंथ है L, ठीक है। ये रॉड है जिसकी लेंथ है L। इस पे टोटल चार्ज, जो रोड पे चार्ज है, टोटल चार्ज वो है Q। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी रोड पे यूनिफॉर्मली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिव चार्ज मान लो या नेगेटिव चार्ज मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने मान लिया कि चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि पॉजिटिव चार्ज मेरे पास रोड के ऊपर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके से आप देखेंगे बिल्कुल लाइन की तरह मैंने बना दिया। यहां से आप x डिस्टेंस दूर, यहां से आप x डिस्टेंस दूर क्या निकालना चाह रहे हैं, आप निकालना चाह रहे हैं कि x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर, ये जो P पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। आप निकालना चाह रहे हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पर क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर P पॉइंट पर हो जाएगी। मैंने आपको एक अप्रोच बताई है। देखिए, क्वेश्चन के लिए हमारी अप्रोच जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, तरीके भी हमारे, मैं बिल्कुल कांस्टेंट तरीका रखता हूं। और अप्रोच मेरे पास क्या है, अप्रोच क्या, अप्रोच याद है, अप्रोच याद है कावेरी, क्या अप्रोच बताई थी मैंने, अप्रोच हमारे पास है रिन। यानी कि आपको कहीं पर भी अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर पूछता है तो आपको पहले वहां पर पहुंचना है, वहां पहुंचने के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, और फिर आपको नेट इफेक्ट निकालना है। तो ठीक है, तो एक पर्सन कहेगा ठीक है सर मैं यहां पर पहुंच जाता हूं, तो मुझे तो यहां पर बहुत सारे चार्जेस दिख रहे हैं, या कह सकते हैं कि भैया बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स मान सकते हो आप, लेंथ है तो। अगर भाई अगर एक रॉड की लेंथ हमारे पास है तो इस पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, वैलिड आपका पॉइंट है। तो मैं यहां पर ये कहूंगा आपको तो कि आप क्या करिए, यहां पर एक छोटा सा एक लेंथ ले लीजिए। मान लीजिए छोटी सी लेंथ आपके पास dr है, और इस छोटी सी लेंथ के dr पर चार्ज जो है वो आपके पास dq चार्ज है, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आपके पास है ये r डिस्टेंस आपके पास है, ठीक है। छोटा सा हमने एक एलिमेंट लिया, हम यहां पर क्या देखना चाह रहे हैं, हम सबसे पहले एक पिक्सल्स ले रहे हैं। पिक्सल मतलब एक छोटा सा पार्ट हमने लिया, जिस पार्ट को आप बार 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 अगर रिपीट करते रहेंगे तो आपके पास पूरी पिक्चर बन जाएगी। इस छोटे से चार्ज को अगर मैंने लिया, डीक्यू चार्ज को, इसको बार 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 आप रिपीट करते रहेंगे, पूरी की पूरी लेंथ की जो रोड आपके पास है वो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो वो आपके पास सामने आ जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, डी क्यू लेंथ ली है छोटी सी, और छोटा सा मैंने क्या लिया, एक मतलब छोटा सा चार्ज हो गया, छोटी सी लेंथ हो गई, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर हो गया। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू एलिमेंट, जो मैंने यहां पे डी क्यू एलिमेंट लिया है, ड्यू टू डी क्यू इज इक्वल्स टू डीई। हमारे पास छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्या फॉर्मूला होता है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाय यानी कि डी क्यू बाय आर स्क्वायर। आपके पास होगा कि नहीं होगा, सिंपल से बताइए। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, छोटा सा चार्ज है तो हमने डी क्यू लिख दिया यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज रहेगी भाई, सिंस
अगर एल लेंथ होती तो चार्ज क्यू था, अगर मेरे पास 1 यूनिट लेंथ रहेगी तो चार्ज कितना है, क्यू बाय एल है। अगर मैंने यहीं पर ये कहा कि मेरे पास डी आर लेंथ है, तो डी आर लेंथ के लिए चार्ज डी क्यू होगा, जिसकी वैल्यू रहेगी क्यू बाय एल, और डी आर जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो डी क्यू आपके पास है ये आपके पास इतना है। इसी के साथ साथ आप एक चीज और याद रखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी एक टर्म यहां पर होती है जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे आपने नॉर्मल डेंसिटी पढ़ी होगी, मास बाय वॉल्यूम, ऐसी ही लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास होती है, इसे लेमडा से हम शो करते हैं, ये होती है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ आपके पास लेमडा रहता है। यहां तक की कहानी समझ में आई? यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत? अब इसके बाद ये जो dq आपके पास है, अगर इस dq को मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूं तो हमारे पास जो d की वैल्यू आएगी वो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि de इज इक्वल्स टू के कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L R स्क्वायर और dr। ठीक है, कावेरी, प्रवीण, इतनी बातें समझ में आ रही है? ये वो टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं कि इसको समझ के, डेरिवेशन कई बार क्या रहता है कि कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर डेरिवेशन क्यों करवा रहे हो आप, डायरेक्टली फॉर्मूला बताइए हम याद कर लेंगे। बट कई बार कॉन्सेप्ट डेवलप करना आना पड़ता है, मतलब कि सोचते कैसे हैं कि अगर मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, जेई एडवांस का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम क्या है, हमें कुछ ऐसा नहीं होता फिक्स की फॉर्मूला बेस्ड आ गया, हमें सोचना पड़ेगा, तो सोचने का तरीका यहां से पता लगता है। ठीक है, तो आपके पास डीई आया, मैं इसको पीछे लिख रहा हूं आपके पास, तो डीई आपके पास आ गया के क्यू डिवाइडेड बाय एल टी आर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आया, ये आपके पास आ गया। अब मुझे देखिए इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, मैं फिर से आपके लिए एक डायग्राम यहां पे बनाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें कि क्या चीज चल रही है। चल जा, आपके पास ये रोड थी लेंथ एल की, और हम एक्स डिस्टेंस दूर चले गए थे, इस पी पॉइंट पे। ठीक है, यहां पर चले गए थे। अब देखना आपके पास कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना है। अगर आपको पूरी की पूरी ई चाहिए तो ई के लिए मुझे इस डी को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट कहां से लेकर कहां तक करूं, कहां से लेकर कहां तक करूं? तो मैं ये मानता हूं कि भाई इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, मैं खड़ा कहां पे हूं, मैं खड़ा तो यहां पे हूं, तो मेरे लिए स्टार्टिंग कहां से हुई, स्टार्टिंग हुई यहां से। कहां से स्टार्टिंग हुई भाई, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे लिए स्टार्टिंग इस चार्ज की यहां से हो रही है, और एंड कहां पर हो रहा है, एंड यहां पर हो रहा है। तो मुझे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो तो मैंने बीच में इसलिए ले लिया था पॉइंट। बीच में क्यों लिया था पॉइंट, बीच में इसलिए हमने पॉइंट लिया था ताकि हमें चीजें जो हैं वो थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला भी तो लिखना था। तो मैंने बीच में एक डी क्यू पॉइंट लिया था और यहां से लेकर मैंने डिस्टेंस को आर माना था। अब यही पॉइंट अगर मैं यहां पे लेता, डी क्यू 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 डी क्यू, इस तरीके से हम करते रहते, ठीक है, तो फिर हमारे पास काम रहता। तो हमें यहां पर कहां से कहां तक लेनी है भाई, कहां से स्टार्ट हुई है हमारे पास, एक्स लेंथ से स्टार्ट हुई और कहां तक जा रही है, एक्स प्लस एल पर हमारे पास क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक्स पर स्टार्ट हुई और एक्स प्लस एल लेंथ पे हमारे पास क्या है, खत्म हो जाएगी। कावेरी तुम भी ये लिमिट्स को लिख दिया करो, इसने प्रवीण ने लिमिट्स लिख दी है कि कितनी लिमिट्स यहां पर रही है। सुभाष क्या ये क्लियर है? ये जो सोच रहती है ना ये आपको लिखनी पड़ेगी, और आप देखेंगे कि सिमिलर टाइप के पैटर्न्स आपको मैग्नेटिक फील्ड में मिलेंगे, सिमिलर टाइप के पैटर्न्स आपको रोटेशनल में मिलेंगे। तो ये जो फिजिक्स है ना, ऐसा लगता है लोगों की टफ है, बट आपको यही पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। एक तरीके से अगर आप एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपके पास रहा। इसी को देखिए, अब इंटीग्रेशन में जो चीज कांस्टेंट रहती है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो के क्यू बाई एल को मैंने बाहर निकाल दिया। डी आर बाई आर स्क्वायर आपके पास है, ये आपके पास एक्स और ये आपके पास एक्स प्लस एल। ठीक है, मैं देखिए इंटीग्रेशन में लिखता नहीं हूं, पर अभी हमारी स्टार्टिंग में शुरू में ही क्लासेस हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपके पास डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर अगर है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरे पास रहेगा एक्स की पावर -2 पे डी एक्स। तो ये इसको मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास क्या आएगा, एक्स पे पावर -2 +1, एक +1 हम करते हैं, -2 +1 इस तरीके से।
तो ये आपके पास -1/x आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर जो आपके पास होता है वो -1/x आपके पास रहता है। इसको कहते हैं पावर फंक्शन। ठीक है, चलिए अब आपके पास ये चीज रहेगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको, तो आपके पास क्या आएगा, ये जो ई की ही हम वैल्यू निकाल रहे हैं, आपके पास आएगा KQ/L। ये आपके पास आ गया -1/r, और इस पे वैल्यू हमारे पास x प्लस एल, और ये x, भाई पहले इसको डालो फिर इसको डालो, तो e की वैल्यू आपके पास आएगी KQ/L 1/x -1/x प्लस एल, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और इसको x प्लस एल माइनस ऑफ x आपके पास आएगा, एल एल कट जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी KQ, एल तो कट गया, x प्लस एल, ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप यहां पे नोट करके लिख लीजिए कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है KQ डिवाइड बाई x प्लस एल। ये फॉर्मूला है ड्यू टू रॉड, नेगेटिव भी रहेगा तब भी आपके पास हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं मतलब ऐसा टीचर नहीं हूं कि अब इस पे मैं कि चार्ज आपको दे रखा है 2 कूलम 3 कूलम, फिर आपको डिस्टेंस दे रखा है, उसकी वैल्यूज आप निकाल लीजिए, वो मैं जानता हूं कि आप खुद से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस फॉर्मूले के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जेई के PYQs आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, एंड आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं होगा तो मैं हूं यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मैं यहाँ पे नोट लिखवाता हूँ, ये डेरिवेशन तो मैंने यहाँ पर करवाई आपको, इसके अलावा एक नोट और आप लिखिए यहाँ पे। नोट आपके पास क्या है कि अगर यही रोड, भाई देखिए आप पैटर्न देखिए कि पैटर्न कैसे रहते हैं। अगर यही रोड ऐसी रहती, आप रोड के पहले एक्सिस पर आ रखे थे, पहले क्या हुआ था भाई, ये रोड रोड आपके पास थी, आप रोड के एक्सिस पर आ रखे थे, यानी कि इस साइड पर आप थे, इधर थे ना। अब की बार मैंने कहा भाई आप इधर नहीं है, आप इधर कहीं आ गए हैं, आर डिस्टेंस दूर आप कहीं यहाँ पे P पॉइंट आपके पास है, और ये आपके पास जो है ये वही आपके पास चार्ज रोड चल रही है। बट अब की बार मैंने कह दिया कि इसकी लीनियर चार्ज के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं इसको, फर्स्ट नोट यहाँ पे लिखवा रहा हूं मैं। मान के चलिए कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो आपको दे रखी है लेमडा, जिसको हम कहते हैं लेमडा इज इक्वल टू Q/L, तो इसको मैं लेमडा लिखूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखी है, आर डिस्टेंस दे रखा है, और अब आप यहां से इस पॉइंट से ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट से अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं, इस पॉइंट से इस साइड पर देखते हैं, और इस पॉइंट से नीचे की तरफ देखते हैं, तो आपके पास कुछ ये एंगल सबटेंड करेगा। मैंने बोल दिया कि ऊपर की तरफ आपके पास θ1 एंगल सबटेंड कर रहा है, और नीचे की तरफ आपके पास ये मैंने बोल दिया जी θ2 सबटेंड कर रहा है। मतलब आप अगर सामने खड़े हैं तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो θ1, नीचे की तरफ देखेंगे तो आपके पास θ2। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, ध्यान से देखना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, अगर आप इधर खड़े हैं, तो आपके पास जो फील्ड है ना वो इतनी सिंपल नहीं आएगी कि आप डायरेक्टली वैल्यूज को निकाल लीजिए। आपके पास जो फील्ड रहेगी वो उसका कुछ एक्स कंपोनेंट भी होगा, यानी कि फील्ड लाइंस जो होगी वो एक्स साइड भी होगी, और फील्ड लाइंस जो होगी वो आपके पास वाई साइड भी होगी। और ई नेट जो हमारे पास निकलेगा, जो भी आपके पास ई नेट निकलेगा, वो जो ई नेट हमारे पास निकलेगा वो इन दोनों का सम होगा, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। देखिए पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, आप खुद से मान लीजिए कि एक रोड अगर मेरे पास रखी हुई है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर से ऐसे चीजें निकल रही है, तो ऐसे परपेंडिकुलर 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 रहेगी। यहाँ पर आप खड़े हैं तो इस तरीके से रहेगा, इस कंपोनेंट को हम इधर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखवा रहा हूँ। तो ई एक्स का जो कंपोनेंट आपके पास रहता है, ई एक्स की जो वैल्यू आपके पास रहती है, ये रहती है के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, के लैम्डा डिवाइड बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2 आपके पास रहेगा, ई एक्स की वैल्यू जब हमें निकालनी होगी। सिमिलरली ई वाई की, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी। और अगर आपको पैरेलल कंपोनेंट निकालना है, अगर आपको पैरेलल कंपोनेंट निकालना है तो उसको कहते हैं ई वाई। तो ये आपके पास रहेगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास जो चल रहा है वो एक्स की तरफ चल रहा है,
और अगर हम लैम्डा ये इधर EY की तरफ कहेंगे, कॉस की तरफ हमारे पास आएगा, यहां पे आता है कॉस थीटा 2, ये याद रखना है कि कॉस थीटा 2 आता है माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूलाज को याद करके रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट कर लिए। इसके ऊपर भी आपको PYQs मिलेंगे, इस फॉर्मूले के ऊपर भी, ठीक है जी। इसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बताऊं, ये तो फर्स्ट है, इसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहीं बता देता हूं कि ऐसा भी आपके पास हो सकता है। सेकेंड, ऐसा भी आपके पास हो सकता है कि अगर इसी में ये जो चार्ज रहता, ये जो आपके पास वायर था, ये यहां पर होता, और आप थोड़ा सा नीचे आने के बाद, थोड़ा सा नीचे आने के बाद R डिस्टेंस दूर यहां से देख रहे हैं, और ये जो P पॉइंट आपका है, वो P पॉइंट यहां पर है, ठीक है। और इस P पॉइंट से अब आप देखिए, अब आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपके पास कुछ एंगल बनेगा, और नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ एंगल बनेगा। मैं अभी मान लेता हूं कि अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आपके पास बन रहा है एंगल अल्फा, और अगर नीचे से देख रहे हैं तो आपके पास यहां बन रहा है बीटा। कुछ नहीं करना, ये वाला जो कंपोनेंट आपके पास था, यहां भी आपके पास वैसा ही होगा कि आपके पास एक EX कंपोनेंट आएगा, एक आपके पास EY कंपोनेंट होगा, फिर आप सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ पुट कर देना है, पुट कर देना है थीटा 1 को अल्फा, और एंड थीटा टू को माइनस बीटा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा नोट है, इसको भी बना के लिखेंगे। फिर इन पे क्वेश्चंस हम करेंगे, क्वेश्चंस आपके DSA में मैंने डाले हैं, पैकेज में भी है। आप PYQs पे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई हैं, कैसे चल रहे हैं, यहां तक की बातें क्लियर है अभी तक? कावेरी, प्रवीण, स्वाश, क्लियर माय डियर? चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो अब हम एक काम और करते हैं। अब मैं थोड़ा सा सिंपल काम आपको करवाता हूँ, फिर दोबारा से टफ करेंगे, मतलब टफ 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 नहीं करेंगे, सीधा सीधा अब बिल्कुल सिंपल से कराता हूँ, रिन अप्रोच थोड़ी सी और उसको मॉडिफाई करेंगे। अब हमने लास्ट क्लास में, बेसिकली आज की इस क्लास में हमें पढ़ना था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट को हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है, अरेंजमेंट को, या मैं कहूं कि एक फैंसी वर्ड हमने दे रखा है, ये एक काइंड ऑफ अरेंजमेंट है। एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें मेरे पास दो चार्जेस जो होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो रहेंगे, वो जो है वो इनके बीच में जो सेपरेशन हमारे पास है, बहुत छोटी सी सेपरेशन है। मैं मान लेता हूं इसकी सेपरेशन हमारे पास d डिस्टेंस की सेपरेशन है। इस अरेंजमेंट को, कि अपोजिट पोलैरिटी सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इस अरेंजमेंट को डाइपोल बोलते हैं। ध्यान से सुनना कि दो पोलैरिटी, पोलैरिटी कैसे भी हो सकती है, पोलैरिटी कैसी होती है? जो दो अपोजिट चीजें होती हैं, जैसे मेल और फीमेल, दो पोलैरिटी अलग अलग है, नॉर्थ और साउथ अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है, या फिर आप और भी कोई पोलैरिटी जानते हैं तो वो अगर आपके पास है तो उनको बोलते हैं पोलैरिटी, ठीक है। अगर ये दो पोलैरिटीज आपके पास एक साथ है, इनको डाइपोल बोलते हैं। या फिर जैसे कई बार डिबेट होती है ना, डिबेट में क्या होता है कि ये एक पक्ष रख रहा है, ये दूसरा पक्ष रख रहा है, दोनों अपोजिट अपोजिट है, इनको कहते हैं कि डाइपोल, कि दो पोलैरिटी है, मिल नहीं सकते कभी भी, है ना। ये जो दो चीजें मिल नहीं सकती, मिलेंगे तो खत्म हो जाएंगे, ऐसी चीजें। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर बोला तो इलेक्ट्रिक चार्ज के हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होगा। ऐसी मैग्नेटिक डाइपोल रहता तो मैग्नेटिक डाइपोल नॉर्थ और साउथ हो जाता। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे डाइपोल आपको फिजिक्स में बहुत सारे टर्म सुनने को मिलेंगे। तो कई बार मैं होगा कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं, कई बार रहेगा कि मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूं, मैं सोचूंगा कि आपको पता है, ठीक है। तो ये आपको चीजें मैंने बता दी। अब बात करेंगे कि इस अरेंजमेंट को बेसिकली डाइपोल कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो माइनस क्यू और प्लस क्यू मैंने लिख दिया, ये हमारे पास अरेंजमेंट हो गई। अब एक चीज और मैं यहां पे एग्जांपल बताता हूं। आपके पास जैसे अर्थ होती है, तो अगर मेरे पास ये अर्थ है, अर्थ में हमारे पास भाई एक नॉर्थ पोल यहां पर है और एक साउथ पोल यहां पर है। अगर आप पोल्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जो पोल्स को आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप पोल्स को ज्वाइन करें और उस लाइन को आप क्या कहेंगे,
एक्शियल लाइन कहेंगे, एक्शियल लाइन। अगर आप पोल को ज्वाइन करें, वो जो लाइन आपके पास रहेगी उसको एक्शियल लाइन कहेंगे। क्यों एक्शियल है? बिकॉज वो एक एक्सिस की तरह आपके पास क्या करेगी, एक्ट करेगी। कैसे एक्ट करेगी? आपके पास एक एक्सिस की तरह एक्ट करेगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये एक एक्सिस हुआ, इसमें ये आपके पास क्या है, अर्थ घूमती है। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके पोल्स के मतलब ये जो लाइन आपके पास है, एक्शियल लाइन को अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करूंगा, एक्शियल लाइन जो आपके पास है, पोल्स को जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ड्रॉ कर दूं, डेट इज इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब आपके पास क्या है, इक्वल पार्ट्स में कट करना। आपको पता है कि इक्वेटर हमारे पास यहां से पास होता है, तो जो इक्वेटर है बेसिकली क्या कर रहा है, इस एक्शियल लाइन को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। तो ये आपके पास क्या होगा, इक्वेटर, इक्वेटर ये रहता है। ठीक है, तो इक्वेटर आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलरली कट करता है। पहली बात तो परपेंडिकुलर कट करता है आपकी कौन सी लाइन को, एक्शियल लाइन को। ठीक है, मिड पॉइंट पर रहेगा आपके पास, ये इतना डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, ओके, मैंने ये क्यों बताया इसका भी एक रीजन है। तो ये अरेंजमेंट आपको समझ में आ गई, थोड़ी सी आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। इसी तरीके से टर्मिनोलॉजी मैं यहां पे भी यूज कर सकता हूं कि भाई ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे है, तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करना चाहूं, अगर मैं यहीं पे इन पोल्स को ज्वाइन करना चाहूं, तो ये पोल्स इस तरीके से लाइन से ज्वाइन होंगे। तो मैं इस लाइन को कहूंगा कि ये लाइन मेरे पास कैसी लाइन है, दिस लाइन विल बी एक्शियल लाइन। और इसी एक्शियल लाइन के अगर मैं बीचों बीच इस तरीके से अगर कोई बीच में लेके आ जाता हूं, तो ये लाइन मेरे पास कैसी रहेगी, दिस लाइन विल बी इक्वेटोरियल लाइन। दो लाइनें मेरे पास आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव को आपने ज्वाइन कर दिया, दो पोलैरिटीज को ज्वाइन कर लिया, एक्शियल लाइन हो जाएगी। बीच में से अगर किसी चीज को लेके आएंगे तो डेट विल बी इक्वेटोरियल लाइन। ये टर्मिनोलॉजीज है, साइंटिस्ट फैंसी वर्ड्स फेंक देते हैं कुछ भी। आपको समझना है, आपको समझना है कि साइंस इज द डेडली एनिमी ऑफ यूनिकनेस, की कोई चीज नई नहीं आएगी। जो साइंटिस्ट मतलब बिलीव करते हैं कि कोई चीज नई नहीं आए, पुरानी चीजों से हम काम चलाते रहे, तो नई चीज आपको नहीं दिखेगी। पुरानी चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहेंगे, फैंसी वर्ड्स नाम देते रहेंगे, बस वही चीज चलती रहेगी। तो आपके पास माइनस क्यू प्लस क्यू इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब इस डाइपोल की स्ट्रेंथ निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम डाइपोल मूवमेंट बताते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है। अब ये मूवमेंट टर्म जो होती है ना, ये भी फिजिक्स में आपको मल्टीपल टाइम्स दिखेगी। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं बिकॉज हर बार आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, आप खुद भी समझ पाए। अच्छा, मूवमेंट का टर्म मतलब ये होता है, कुछ चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है, और कुछ चीजें ऐसी जो स्पेशल होती है कि आज रिवाइज करके आए हो तो पता रहेंगी, नहीं रिवाइज किया तो नहीं पता रहेंगी, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा पता हो। तो अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मूवमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ग्रेडियंट और टर्म्स यूज होती है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आपने डिस्टेंस के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मल्टीपल टाइम्स हम मूवमेंट यूज करते हैं, आप फिजिक्स में एक बार ट्राई करके देख लेना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बेसिकली हमें क्या बताती है, ये स्ट्रेंथ बताती है आपके पास, ये रिप्रेजेंट करती है कि स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बताता है हमें। इसको P से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये शो करता है कि P इज इक्वल टू Q इंटू जो डिस्टेंस उनके बीच का था वो। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास रहती है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। की डायरेक्शन रहती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, इतना सब लिख ही लिया है तो मालिक इसकी यूनिट्स भी बता दो भाई। यूनिट्स जो है यहाँ पर क्या यूनिट्स रहती है, यूनिट्स आपके पास चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या रहती है आपके पास, मीटर। तो कूलम मीटर इसकी हमारे पास क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी। बट बहुत बारी क्या होता है कि हमें जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, जब भी हम यहां से कोई पॉइंट लेंगे तो हम हमेशा सेंटर से कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं सारे के सारे डिस्टेंस जो है वो सेंटर से कंसिडर करूंगा, तो मुझे इसको d/2 वगैरह लेना पड़ेगा। तो ऐसा हमारे पास नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस d को 2a मान लेते हैं। ठीक है, ऑल कैलकुलेशन जो होती है हमारे पास डाइपोल की, उसमें हम सेंटर से, जो डाइपोल का सेंटर रहता है
वहां से डिस्टेंस के लिए चीजें निकालते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए हम यहां पर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q डॉट टू ए। ये मैंने इसलिए लिखवाया है कि ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आए। आपको क्वेश्चन में कई बार घुमा देता है, कई बच्चे Q इक्वल टू टू ए याद कर लेते हैं। दोनों याद रखना है। आपको पता है कि एक कोई भी चार्ज उठा लो, पॉजिटिव चार्ज जनरली हम उठा लेते हैं और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, डेट इज डाइपोल मोमेंट। इसके अलावा आपको ये जो D होता है ये 2a आपके पास रहता है। ठीक है, एक बार इसे नोट करिए और बताइए क्या ये सही है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इन्हीं की क्या करनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और किस तरीके से निकालेंगे उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, जल्दी उतारिए पहले से, एक बार मैं पानी पी लूं। पानी खत्म। डन। ठीक है, चलिए। अब अगर ये बात आपके पास हो गई है तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, कई बार हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे, तो किस तरीके से हमारे पास निकलेगी, एक बार उसको भी देखिए। अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, मेरे चार्जेस का रखने का तरीका देखिए कि मैं कैसे रखता हूं, ताकि मैं कभी ना भूलूं कि मेरे पास जो डाइपोल की मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो आपके पास कहां से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो मैं हमेशा नेगेटिव चार्ज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखता हूं और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको राइट हैंड साइड पे मैं इसे रख देता हूं। ठीक है, अब इन दोनों के डिस्टेंस आपको पता ही है। ये मैं डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं ताकि एप्टीट्यूड आपका थोड़ा सा डेवलप हो कि किस तरीके से इसको किया जाता है, और इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और आप बोर्ड का पेपर भी देना है किसको, है ना, प्रवीण को बोर्ड का पेपर भी देना है। तो बोर्ड के पेपर में भी ये जो क्वेश्चन है आपके पास डाइपोल मूवमेंट पे काफी सारा आता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारे पास ये एक एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट हमारे पास क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे जी बताइए क्यू नेट कितना है, नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज आपके पास जीरो है। तो चार्ज तो नेट चार्ज आपके पास जीरो है, बट फिर भी आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी। तो एक्सेप्शन जहां जाती है वो चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो मैंने ये माना कि मेरे पास माइनस साइन है, प्लस साइन है, और यहां पे मैंने ये एक्सियल लाइन ले रखी है। एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए, मैंने मान लिया कि ये पॉइंट पी मेरे पास है और इस पर मुझे क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी डिस्टेंस हम लेंगे वो सेंटर से लेंगे। सेंटर में मैंने ओ पॉइंट मान लिया और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया कि डिस्टेंस मेरे पास है आर। ठीक है, सारी की सारी कैलकुलेशन जो होगी वो सेंटर से होगी, ये बताने के लिए ये डेरिवेशन करा रहा हूं। फिर क्वेश्चन जो आएगा वो आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, आत्मनिर्भर बना देंगे बिल्कुल आपको। चलिए अब इस पे बात करें तो आपके पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैंने कहा जी ये ए है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी क्या है, ए है। आई होप कि ये ए दिख रहा होगा, मैंने बहुत छोटा बनाया बट मुंह से बोल रहा हूं तो पता रहेगा। तो ये ए और ए आपके पास है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकालनी है, एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल लाइन, पॉइंट पी आपके पास है। रिन अप्रोच है, रिन अप्रोच के अलावा मैं कोई अप्रोच यूज नहीं करूंगा। कभी भी करी तो कह देना सर आपने रिन अप्रोच कही थी, उसके अलावा क्यों ये यूज किया, क्या इसमें ऐसा नया आ गया, है ना। जैसे आप सोच के रखिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आप कभी भी ऐसे पकड़ के बोल सकते हैं सर रिन अप्रोच से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, चाहे जेई एडवांस का हो, चाहे जेई मेंस का हो, चाहे जो भी मैं एग्जाम दूं, बिट सेट सब हो जाने चाहिए, सारे होंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहां पे पहुंचना है। यहां पहुंचने के बाद आपने देखा कि ठीक है, इस पॉइंट पर अगर आप खड़े हैं, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन लगाएगा। आर आई एन रिन अप्रोच हमारे पास है, हम यहां पर पहुंचे। मैंने ये देखा कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल डेटा आपको निकालना है कि कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपको दिखा कि सर यहां पर दो चार्जेस हमें दिख रहे हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दो चार्जेस हमारे पास हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में लिख देता हूं ताकि आपको चीजें और भी क्लियर रहे, डायरेक्शंस। इसको प्लस क्यों ग्रीन में लिख देते हैं
भाई पॉजिटिव चार्ज इस पी पॉइंट पर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इसको मैं लिख देता हूं ई पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू भी लिखते हैं, वैल्यू क्या रहेगी के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आपके पास कितना है, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, जल्दी बोलिए, ये डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये ए है, ए में आर में से ए माइनस कर दो, आर माइनस ए आपके पास आएगा, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आप यहां पे लिख सकते हैं आर माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 1, ठीक है, मतलब ये मेरे पास इधर आ गया। अब इसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज जो रहेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस साइड आएगी, और E माइनस जो आपके पास आएगा वो आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बोलिए, ठीक है, मतलब ये आर इतना हुआ सेंटर तक, सेंटर से भी आप आगे बढ़ गए ए डिस्टेंस, तो आपके पास क्या है आर प्लस ए का होल स्क्वायर। नॉर्मली एक पॉइंट का क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आपके पास ये इस तरीके से रहा। कावेरी समझ में आया ये बात? अब आप देखिए पॉइंट पी पर क्या हो रहा है, अगर मैं पॉइंट पी पर खड़ा हूं, पॉइंट पी पर हो क्या रहा है, पॉइंट पी पर आपके पास हो रहा है कि इस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड आ रही है, और इस तरफ देखिए नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड आ रही है। अब आप मुझे बताइए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी से लिख के बताएंगे किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। कैसे पता लगेगा, न्यूमरेटर तो दोनों सेम सेम है, डिनोमिनेटर से पता लग जाएगा किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। हमारे पास जो पास में है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी मैं E प्लस माइनस ऑफ E माइनस कर सकता हूं। क्या बात समझ में आई प्रवीण कावेरी? ठीक है, अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू, मैं प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं, तो 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऊपर आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4RA मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास यहां पर आ जाएगी। क्या बात समझ में आई? ठीक है जी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, और ये जो आपके पास स्क्वायर खुलेगा वो कट जाएगा, बाकी सब आपके पास इतना ही बचेगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। इसको थोड़ा सा आप और भी सजा धजा के लिख सकते हो। किस तरीके से लिख सकते हो भाई, इसको आप Q जो 2A हमारे पास रहता है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ई नेट जो आपके पास आया, एक तो वैल्यू ये हो गई, ठीक है, ये तो वैल्यू आपके पास आ ही रही है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी ई नेट इज इक्वल्स टू के 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बाहर निकाल दिया यहाँ से, और 2A जो है बेसिकली जो 4RA मेरे पास है, मैं इसको 2 इंटू 2RA लिख रहा हूँ, तो 2A और Q जो मेरे पास वो P हो जाएगा, तो 2KP R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे लिखा मैंने यहाँ पे, सिंस जो P हमारे पास रहता है वो Q इंटू 2A होता है, तो उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब इसी में देखना है स्पेशल केस, उसी का एक स्पेशल केस रहता है। स्पेशल केस हमारे पास क्या है, स्पेशल केस ये है कि अगर आपके पास जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो आप दूर जा रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आपके पास है, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए, मतलब आपके पास ऐसा मान लीजिए कि ये जो अरेंजमेंट है ये तो बहुत छोटी सी अरेंजमेंट है, ये -Q ये +Q, और जो डिस्टेंस आप लेके जा रहे हैं यहां से बीच वाले पॉइंट से, ये बहुत दूर ले गए हैं। कितना दूर ले गए हैं भाई, आप इतना मान के चलिए, मिलीमीटर में अगर डिस्टेंस रहेगा आप मीटर में आ जाए, सेंटीमीटर में रहेगा आप मीटर में पहुंच जाएं, तो इन केसेस में आप क्या लेंगे कि आप मान के चलेंगे कि आपके पास जो R है ना, R जो आपके पास है वो ग्रेटर देन है A के, इफ R इज ग्रेटर देन A, तो इस फॉर्मूले में सिर्फ हम RE को लेंगे, तो नीचे वाले फॉर्मूले में अगर मैं R को लेता हूं तो R स्क्वायर पे स्क्वायर यानी कि R की पावर 4,
आर की पावर 4 है, ऊपर एक आर है, यानी कि आर की पावर क्यूब हो जाएगी। यानी फॉर्मूला हमारे पास आएगा ई एक्शल का स्पेशल केस के लिए 2kp बाय आर क्यूब, 2kp बाय आर क्यूब। दोनों के दोनों फॉर्मूलाज याद करके रखने हैं अगर जेई का एग्जाम आपको बहुत बढ़िया तरीके से देना है, और जनवरी अटेम्प्ट में ही स्कोर लेके आना है। अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में मत सोचो, जनवरी अटेम्प्ट। आप जनवरी अटेम्प्ट में जितना इजीली स्कोर कर लोगे परसेंटाइल, उतना ही मुश्किल होता है अप्रैल अटेम्प्ट में करना। इजी रहता है। और पहले क्या है, पहले अचीव, वही पहले टारगेट है ना, ड्रीम लो कि ड्रीम है अभी हो गया, ड्रीम के बाद एम बनाओ, एम के बाद उसे अचीव करो। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई आपको। सिमिलरली मैं उस वाली दूसरी वाली डेरिवेशन को भी कराता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मल्टीपल टाइम्स हमें जो मैं ये डेरिवेशन का स्टेप्स आपको बता रहा हूं कैसे सोच रहे हैं, ये आपके पास काम आएंगे। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है अगर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल एक्सिस, तो हमारे पास कैसे चलेगा, तो उसको भी देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहां से लेके चलते हैं, एक मेरे पास चार्ज है माइनस क्यू, और एक चार्ज हमने मान लिया कि हमारे पास है प्लस क्यू, बिल्कुल सेंटर पे। इसका मतलब कि आपको ये इक्वेटोरियल लाइन चाहिए, और इस इक्वेटोरियल लाइन पर अब आपके पास जो है वो पॉइंट होगा। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये पॉइंट यहां पर है, पी पॉइंट। भाई सेंटर से हम लेके चल रहे थे, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस हो गया आर, ये आर डिस्टेंस पर है। तो आपको बेसिकली पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वही रेन अप्रोच, मैंने कहा कि वही रेन अप्रोच लगेगी। अप्रोच मैं कभी चेंज नहीं करूंगा, अगर अप्रोच चेंज कर दूं तो आप ही खुद कह देना सर जी कुछ तो धोखा कर रहे हो, बता के वो चीज फिर आप अलग क्यों चल रहे हो। तो अब आपको क्या करना है भाई, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस तरफ रहेगी, आपके पास कुछ इस तरफ चली जाएगी। देखिए एरो, देखिए एरो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास अवे जाएगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कैसी रहेगी भाई, इस तरफ अंदर की तरफ रहेगी। ठीक है, तो आपके पास मैं ये कह सकता हूं कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज की वजह से। एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक आपके पास नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये आपके पास आर हो गया। ये जो डिस्टेंस आपके पास है, ये ए डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है ए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास ए, ये ए है, वो आपके पास इतना है। अब वैल्यूज निकालेंगे, पहले तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ना कि कैसे हो रहा है। मतलब अगर मैं सबसे पहले यहां पे आके खड़ा हुआ, रीच ऑन द स्पॉट वाला काम, इंडिविजुअल मैंने देखा कि भाई दो चार्जेस मेरे पास है, दो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं। नेगेटिव वाला अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ जाती है, पॉजिटिव वाले से बाहर की तरफ निकलती है, उतना काम मैंने कर दिया। तो अब आपके पास क्या रहेगा, अब आपके पास यहां पर चीजें आएंगी ई प्लस, अगर मैं लिखना चाहूं कि पॉजिटिव वाले की वजह से क्या है, तो आप लिखेंगे के क्यू, है ना भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो आप लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के लिए क्या लेंगे भाई, यही तो आर है, मतलब ये आर, मतलब अभी देखिए ये आर है, ये आर है, यहां तक की वैल्यू क्या होगी, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। और इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से, राइट। माइनस वाले का भी लेके चलेंगे तो माइनस वाले का भी क्या रहेगा हमारे पास, सिमिलर टाइप का माइनस के लिए भी रहेगा, माइनस के लिए भी लिख देते हैं के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है ई माइनस, तो ये आप क्या रहेगा आपके पास, ये भी रहेगा क्यू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये मेरे पास ए स्क्वायर, इस तरीके से। बट अब इनको ऐड कैसे करें, एंगल्स कैसे निकालें, यही तो बड़ा मतलब लोचा सा हो जाता है कि एंगल कैसे निकालें।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, एक अगर मैं यहीं पर क्या करूं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, इस पैरेलल लाइन को देखना ध्यान से, अगर इसको मैं बोलता हूं कि एंगल मेरे पास ये थीटा है, सिमेट्रिक हमारे पास कट करेगा? अरे भाई सिमेट्रिक कट करेगा कि नहीं करेगा? बराबर बराबर एंगल है तो सिमेट्रिक ही कट करेगा। ये एंगल भी मेरे पास थीटा आएगा, इसके पैरेलल चल रहा है, थीटा थीटा आएगा। इस वाले कंपोनेंट को, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर चल रहा है, इस वाले कंपोनेंट को अगर मैं इस तरफ अगर रिजॉल्व करता हूं, जैसे वेक्टर में हम रिजॉल्व करते हैं कि एक इस वाले वेक्टर को अगर मैं इस तरफ अगर रिजॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इधर इधर आएगा ई प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली नीचे वाले को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो नीचे वाला मेरे पास कितना आएगा, ये भी इसी तरफ रिजॉल्व हो क्या आएगा, ई माइनस कॉस थीटा। दोनों एक तरफ हमारे पास आ रहे हैं, तो मुझे अगर ई नेट की वैल्यू निकालनी है तो ई नेट हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, कोई भी एक ले लो, ई प्लस कॉस थीटा। जल्दी बताइए, ये भी आएगा ये भी आएगा, दोनों तो सेम ही है, दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, टू ई प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास यहां से आएगी, ठीक है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास आएगा 2 k क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू देखिए क्या रहेगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस आपके पास रहता है, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1/2, दोनों को ऐड कर देंगे, 3/2 पावर आपके पास आ जाएगी। 2 k जो मतलब ये क्यू 2a आपके पास जो है, इसको अलग कर देना, kp आपके पास आ जाएगा, तो ये आएगा kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। ये आपके पास ई नेट की वैल्यू आ गई, ठीक है। सेम सेम चीज यहां पर करेंगे कि अगर आर बहुत बड़ा है, अगर आर बहुत बड़ा है, स्पेशल केस, देन तो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल। देखिए आर है तो बस आर को ही लो, आर की पावर 3/2 है, 2 कट जाएगा, क्यूब आपके पास आ जाएगा, यानी कि केपी बाय आर क्यूब। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्या बात समझे? ठीक है, दोनों चीज समझ में आई? जल्दी बताएंगे, दोनों चीजें समझ में आ गई? क्लियर है भाई माय डियर? ओके, प्रवीण कुमार कावेरी, क्या ये बातें क्लियर हैं? अब देखिए ग्राफ हम पढ़ रहे थे, ग्राफ देखिए यहां से भी कई बार ग्राफ पूछ लेता है, मान लीजिए कि आपसे ग्राफ ही पूछ ले, ये दो ग्राफ दे रखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि बताइए ग्रीन वाला ग्राफ किस चीज का है। मैं आपको ये बता देता हूं कि एक ग्राफ जो है वो एक पॉइंट चार्ज का है, और एक ग्राफ जो है आपका डाइपोल का है। एक ग्राफ आपका पॉइंट चार्ज का है, एक ग्राफ आपका डाइपोल का है। पॉइंट चार्ज में आपके पास क्या चीज रहती है, पॉइंट चार्ज में जो ई होता है डेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो हमारे पास ई है डेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो 1/r³ होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एकदम से स्टीप नीचे की तरफ आएगी। तो ये मेरे पास जो हुआ, ये हुआ डाइपोल के लिए, और ये जो मेरे पास हुआ ये हुआ पॉइंट चार्ज के लिए। कई बार डिफरेंस निकालने के लिए भी पूछ लेता है चीजें।
देख रहे हैं ग्राफ तो वैसा ही है, बस ये स्टीपनेस जो होती है ना, ये जितनी वैल्यू आपके पास बढ़ती रहेगी वो बढ़ जाएगी। ग्रीन पॉइंट, अबे ग्रीन पॉइंट चार्ज के लिए कैसे, हाँ ग्रीन पॉइंट चार्ज के लिए, और ये जो व्हाइट है आपके पास ये डाइपोल के लिए है। ठीक है, सही है प्रवीण, क्या बात समझ में आई है? ठीक है। अब अब ये तो हमने यहां पर ये बात करी, अब देखिए किस तरीके से काम चल रहा था, एक बार ध्यान से देखना। मैं यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको मैं कंसाइज कर देता हूं। कंसाइज क्यों? क्योंकि आपको चीजें जो है वो हर चीज थोड़ी ना याद करके रखेंगे, एक अप्रोच जो है वो आपको याद रहेगी, इसके अलावा फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जेई मेंस में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अप्रोच आपके जेई एडवांस के लिए रहेगी। 10 से मतलब 10 मिनट भी अगर आप एक क्वेश्चन में लगा देते हैं जेई एडवांस में, तो भी आपने सोचा कि ये क्वेश्चन करना है, सही कर देंगे तो बहुत बढ़िया चीज हो जाएंगी। और आजकल तो ऐसा है कि बच्चा बहुत ज्यादा स्कोर कर रहा है, क्वेश्चन डुएबल आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस बार का पेपर टफ आएगा, एंड टफ पेपर इज इजी फॉर यू। क्यों इजी है सिलेक्शन लेना? क्योंकि टफ में आप अप्रोच अगर सही रहेगी, क्लियर रहेगी, आंसर आ जाएगा। दूसरे बच्चों की अप्रोच अगर गड़बड़ है तो उनका आंसर नहीं आएगा। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसाइज कैसे करना है, ये आपको हर चीज में करना है। मतलब इस टॉपिक में तो मैं बता ही रहा हूं, बल्कि आपको ये हर टॉपिक में करना है। मैंने यहां पे बोला कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज मैंने बोला कि जी माइनस क्यू है, एक चार्ज मेरे पास प्लस क्यू है। इस तरीके से मैंने चार्जेस को रखा था। आपको फिर मैंने ये भी बोला था कि आपने इस तरीके से एक लाइन ऐसे बना लीजिए। ठीक है जी। तो एक्शियल लाइन पे आपने यहां पर देखा कि ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था ई एक्शियल, और ये आपके पास क्या आ रहा था, ये आपके पास आ रहा था 2 kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे पावर स्क्वायर, यही आ रहा था। देखो ये तो निकाला था, याद करके रखनी है चीजें। 2 kp आर भी था हमारे पास, 2 kp r डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे स्क्वायर हमारे पास था। ठीक है, तो यही चीज आपको क्या है यहां पर भी इस तरीके से कंसाइज में लिखनी है। तो 2 kp r जितना भी मतलब डिस्टेंस आप यहां से रखेंगे, और जो डिस्टेंस आपके पास है वो इस पॉइंट से है, ओ पॉइंट से डिस्टेंस, यानी आर पॉइंट पर अगर आप हैं, इस पॉइंट पर अगर निकाल रहे हैं पी पॉइंट पर, है ना यहाँ पे, तो आपके पास आएगा 2 kp r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी को अगर आप स्पेशल केस के लिए लेके चलेंगे कि इफ आर इज ग्रेटर देन ए, तो ई एक्शियल आपके पास क्या आया था, ई एक्शियल आपके पास आया था 2 kp बाय आर क्यूब, 2 kp बाय आर क्यूब, ये आपके पास हो गया। अगर आप एक्शियल की बात करें, मतलब इस इधर की बात कर रहे हैं हमारे पास इक्विटोरियल की, तो इक्विटोरियल पे मैंने यहां से माना कि ये डिस्टेंस आपके पास आर है। तो ये डिस्टेंस अगर आपके पास आर है, इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि आपके पास कितनी वैल्यू होगी ई इक्विटोरियल, तो ये वैल्यू आपके पास है के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, ये आपके पास इक्विटोरियल के लिए। और स्पेशल केस कि अगर इफ आर इज ग्रेटर देन ए, तो ई इक्विटोरियल ही आपके पास यहां पर हो जाएगी के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, अब अगर ये नहीं आके आपसे भाई जनरल भी तो पूछ सकता है, क्या सर यही पूछेगा? क्या सर जेई में क्वेश्चन क्या हमसे इस लाइन में पूछेगा और इस लाइन में पूछेगा, ऐसा ही रहेगा? ना 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 ना, आपसे जेई जो है वो कहीं भी पूछ सकती है। जेई में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ठीक है, अब आप यहां से अगर थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, और यहां पे आपसे पूछ ले जी पी पॉइंट ये आपके पास है, आर डिस्टेंस दूर, अब आप यहां पे बताइए क्या आपके पास होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहां पर कितनी आएगी, ये आपके पास आएगी के पी बाय आर क्यूब √3 cos² θ+1। ये आपके पास जनरल है किसी भी पॉइंट पर, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट पर। देखिए इस फॉर्मूले के लिए आप अगर ये वैल्यू यहां पे डालेंगे, तो अगर आपको ई एक्सल पे निकालना है तो पुट क्या कर दीजिए भाई, पुट कर दीजिए थीटा को 0 डिग्री, और पुट कर देंगे थीटा को 0 डिग्री, तो आपके पास यही तो आएगा। और एक्शियल के लिए कह रहा हूं, फॉर एक्शियल
फॉर एक्सियल पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर यहां पर बात करिए इधर के लिए, इधर के लिए अगर मैं बात करूंगा फॉर इक्विटोरियल, पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए आ रहे हैं, मैच हो रहे हैं भाई, मैच हो रहे हैं ये कि हमारे पास किस किस तरीके से आएंगे, राइट। तो ये इतना कंसाइज करके चलना है आपको। इसके अलावा अगर ये मैं फॉर आर, अगर मेरे पास एक चीज और भी, एक नोट और लिखना है यहां पे, अगर एफ आर ग्रेटर देन ए है तो हमारे पास जो ई एक्सियल होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं टॉपिक को। हर टॉपिक को, जिस भी टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक को कंसाइज कर लेना है कि ये कंसाइज टॉपिक हमारे पास है। क्या बात समझे? ठीक है जी, ओके। एक काम और करते हैं, अगर मेरे पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो सर्कुलर रिंग की वजह से, सर्कुलर रिंग की वजह से, तो हमने माना कि एक रिंग हमारे पास है, आर डिस्टेंस हमने लिया, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैंने एक्स ले लिया, ये पी पॉइंट है। इस पर अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास इधर अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हमारे पास आएगी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, आपके पास जो एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, इनको नोट कर लीजिए। बाकी फिर हम यहीं से जो है वो क्वेश्चंस जो हैं, आप डीएसए के क्वेश्चंस जो हैं वो एक बार अटेम्प्ट करना। एंड आज की क्लास को तो हम यहीं तक रखते हैं, फिर इसी के आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चंस कराने हैं। आप अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं जो फ्लक्स वगैरह से नहीं होंगे, मतलब फ्लक्स के लिए हमारे पास गॉस लॉ भी अभी, गॉस लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड काफी जल्दी इजीली निकल जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है। बट अभी के लिए आप कोशिश कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो ट्राई करिए। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स वाले क्वेश्चन जो हमने कूलम्स फोर्स पढ़ी है वो, और एक इसके, तो ये आपको करना है। ठीक है, और सॉल्व करना है डीएसए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और कोई डाउट अगर रहेगा तो आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है।